अपने नाज़रीन को बताएंगे महंगाई का नया तूफान 170 अरब का मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश होने जा रहा है। हुकूमत ने सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला कर दिया है। सेल्स टैक्स की 1% शरह बढ़ने से 50 अरब से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा आम आवाम पर। महंगाई में पिसी आवाम पर मजीद और महंगाई जो है उसका बोझ डाला जा रहा है। 170 अरब रुपए का मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश होने जा रहा है और सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मारूफ सनतकार शेख उमर रेहान साहब हमारे साथ मौजूद है। उमर रेहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सेल्स टैक्स में अब इजाफा किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से और जो मिनी बजट लाया जा रहा है इससे क्या आपकी तवक्कुआत हैं? कितना बोझ पड़ेगा, कितनी महंगाई होगी और कुव्वत खरीद पर क्या इसके असरात होंगे? जी थैंक यू वेरी मच। देखें 170 अरब अगर ये कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि IMF ने तो बहुत आसानी से इनको छोड़ दिए। अगर वो 1000 अरब भी बोलते तो इनको करना पड़ता, क्योंकि सिचुएशन इस लेवल तक आ गई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, महंगाई तो उसमें कोई शक नहीं है कि बढ़ेगी, लेकिन ये इससे बेहतर है कि हमारा मुल्क अगर डिफॉल्ट कर जाता तो हमें थोड़े बहुत जो है वो झटके बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें करने से अगर हमारी इकोनॉमी बच जाती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, बिजली और गैस की जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं उस पर सनतों के क्या असरात होंगे? जो पैदावारी लागत मुतासिर होगी उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें ये बात तो क्लियर है कि इस साल जो GDP है वो तो आपके माइनस में ही जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री जो है उस इंडस्ट्री का पहिया तो जाम हो चुका है ऑलरेडी। और जो स्पेशली जो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे जो बंदिश, LCA ना खुलना, ये सारे इम्पैक्ट्स हैं। तो इंडस्ट्री का तो इस वक्त कोई हाल ही नहीं है। लेकिन अब देखें आगे जाके क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। कीमतें तो आसमानों पे पहुंच जाएंगी, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। हमें नजर आ रहा है कि ऑलमोस्ट दुगना से भी ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो वाइबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। इवन एक्सपोर्टर्स को बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। हाँ, अगर तो गवर्नमेंट कोई एक्सपोर्टर्स को जो है वो कोई फिक्स कर दे तो शायद हो सकता है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव रहें। लेकिन अगर इस सिनेरियो में एक्सपोर्टर के जो गैस और एनर्जी के रेट अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए तो जो है उनका वो जो compete नहीं कर पाएंगे जो है दूसरे मुल्कों से, तो हमारी एक्सपोर्ट जो है इससे मुतासर होने का खतरा है। लोकल जो है वो तो आपके सामने ही है, जो भी सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई है। तो सर हालात किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? इंपोर्ट पे बंदिश है, एक्सपोर्ट को हम मीट नहीं कर पा रहे। देखें हालात तो कोई अच्छे नहीं है इस वक्त, लेकिन बहरहाल अगर ये रिफॉर्म जो लेके आ रहे हैं, जो इन्होंने अभी जो टारगेट दिया है, इनको चाहिए कि देखें इन्होंने ऐसे ऐसे एरियाज को भी छोड़ा हुआ है जहां पर इन्होंने गैर जरूरी सब्सिडीज दी हैं। तो गैर जरूरी सब्सिडीज जो है उनको खत्म करें, पूरे पाकिस्तान में टैक्स का एक निज़ाम लेके आए। ये रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। अब हमारे मुल्क में 3 टैक्स के निज़ाम चल रहे हैं। 3 टैक्स के निज़ाम इस तरह चल रहे हैं कि जो सेटल्ड एरिया में जो इंडस्ट्री लगी है उसको सारे टैक्स लग रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री जो है वो फाटा पाटा में लगी है उसको सेल्स टैक्स भी माफ है, उसको इनकम टैक्स भी माफ है। और जो इंडस्ट्री स्पेशल इकोनॉमी जोन में लगी है उसको इनकम टैक्स माफ है। तो 3 तरह के जो टैक्स के कानून चल रहे हैं। तो ये रिफॉर्म्स अगर लाने हैं तो प्रॉपर लाएं पूरे मुल्क में और एक जैसा सिस्टम डेवलप करें। अच्छा, ये बताइएगा सब्सिडीज के हवाले से कौन सी गैर जरूरी सब्सिडीज दी जा रही है जिनको हुकूमत की जानिब से खत्म कर देना चाहिए? देखें अभी कोई सच कोई एग्जैक्ट हमें ये पता नहीं चला। ये गैस और सिगरेट और ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें कोई टैक्स वैक्स लगा रहे हैं। जो सब्सिडीज इन्होंने जो दी हुई है इसमें दूसरी तीसरी चीजों में उसको खत्म कर रहे हैं। लेकिन कोई सच अभी तक हमें कोई बड़ी चीज नजर नहीं आई कि जो बड़ी सब्सिडीज खत्म करनी है, जो सरो माफिया ने जो हासिल की हुई हैं। अब ये देखना है कि ये बिल आने के बाद इन्होंने उन सब्सिडीज पे भी हाथ डाला या नहीं डाला। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।